नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि अगर हम लड्डू गोपाल जी लाने वाले हैं या घर में हमारे लड्डू गोपाल जी पूजित है, और यहाँ तक कि ऐसे तो कई सारे लोग हैं जिनके घर पर लड्डू गोपाल जी तो है, पर शायद उनको उनकी पूजा का नियम ही नहीं पता और खाली केवल एक शो पीस की तरह रह गया है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पसंद आ जाती है, वो घर पे लेके आते हैं और एक फ्रॉक या कुछ भी एक कपड़ा पहना के बैठा देते हैं कांच के ऊपर शो पीस की तरह, और उसी तरह से लड्डू गोपाल जी उनके घर में रह जाते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी अगर घर पे है, उनकी कृपा अगर आपको प्राप्त हुई है, तो उनकी सेवा में कुछ बातें ऐसी होती है जो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे की तरह सेवा होती है और उनको समय समय पे भोग लगाना होता है और उनको सुलाना होता है, उनको जगाना होता है, और इसी तरह से भगवान का यही एक स्वरूप है जिसके साथ आप लाड लड़ा सकते हो। लाड लड़ाना क्या होता है? लाड लड़ाना वो होता है जिससे इस समस्त ब्रह्मांड को क्रिएट करने वाले, यानी कि इन पूरी ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को हम प्रसन्न कर पाते हैं। जहाँ लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जब खुश हो जाते हैं तो दिल से खुश हो जाते हैं और फिर वो आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाते हैं जो शायद आगे चल के आप भूल जाओ, पर वो अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं। इसीलिए जिनको भी लड्डू गोपाल जी की सेवा प्राप्त है या जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी है, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान के उनकी अच्छी तरह से सेवा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ बातें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी जिनके घर में रहते हैं उनको सुबह सुबह उठना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं 8-10 बजे नींद से उठते हैं, आराम से उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी है बाल स्वरूप पर है भगवान, और भगवान घर पे जब आपके घर पे जब रहेंगे ना, तो आप जो है उनको बिल्कुल बाल स्वरूप में सेवा करेंगे, लेकिन भगवान की तरह सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी उठूँ और कभी भी कुछ भी कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सुबह सुबह उठे, ठाकुर जी को भोग लगाए, अगर दूध है तो दूध की भोग लगाए, माखन मिश्री है तो उसकी भोग लगाए, लेकिन ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाए और फिर उनका स्नान आदि करके वस्त्र चेंज कर दीजिए। बहुत लोग हैं जो वस्त्र पूछते हैं कब कब चेंज करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। डेली जैसे हम बच्चों को स्नान करवाते हैं तो उनके वस्त्र चेंज करते हैं, तो आप कॉटन के हल्के ड्रेस लेके आए घर पर डेली पहनाने के लिए, और कुछ पूजा या कुछ फेस्टिवल्स वगैरह रहेगा तो उस समय आप हैवी ड्रेस पहना सकते हैं। हैवी ड्रेस डेली नहीं धोया जाता है, इसीलिए कॉटन का हल्का ड्रेस चाहे तो आप हाथ से बना लो, घर पर पहना सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा में बर्तन बहुत यूज़ होता है, क्योंकि क्या है, उनके जो पूजा होती है उसमें कई बार भोग लगता है। जो माताएं बहनें घर पर रहती है, घर संभालती है, यानी कि जो हाउस मेकर्स है, जो पूरे घर को संभाल के रखते हैं, वो अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वो क्या करते हैं, दिन भर उनको 3-4 टाइम का भोग लगाते हैं, कम से कम 3 बार, कोई तो 5 बार भी भोग लगाते हैं। लेकिन जो ऑफिस जाते हैं वो शायद सिर्फ सुबह और रात का ही सेवा कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी जीवन शैली है उस हिसाब से आप सेवा करोगे, उतने बार भोग लगाओगे। इसीलिए बर्तन की जो यूज़ होगा वो बर्तन आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पीतल के बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो पीताम्बरी रखें और हर दूसरे तीसरे दिन पीताम्बरी से साफ़ कर ले, और नहीं तो जितने बार भोग लगाएंगे उतने बार तो पानी से धोना ही है, उसी थाली में दोबारा भोग नहीं लगानी है। लड्डू गोपाल जी को जब स्नान करवाएंगे तो साफ़ पानी का यूज़ करें। कभी भी ऐसे गंदे पानी क्या, बाथरूम के पानी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। किचन में जो पानी आ रही है या तो फिर आपका जो पीने का पानी है, फिल्टर का जल है, वो यूज़ करें, वो उनके लिए सही रहती है। प्रतिदिन स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी को एक चंदन का टीका अवश्य लगाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बिहारी जी को भी चंदन का टीका लगती है, और जितने भी वैष्णव है, जितने भी बिहारी जी को मानते हैं या वैष्णव नहीं भी है परंतु श्री कृष्ण भगवान का कोई भी स्वरूप को मानते हैं, उनके कपाल में, उनके माथे पे अपने
चंदन का टीका लगा हुआ देख सकते हैं। तो ठाकुर जी को चंदन बहुत प्रिय होते हैं। चंदन दिल और दिमाग को शांत रखते हैं और हमारे मन को कंट्रोल में रखते हैं। चंदन लगाने से हमारे जो बोलते हैं ना दिमाग गर्म हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती है। तो काफ़ी सारे वैज्ञानिक रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। तो चंदन का टीका खुद भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और अगर खुद नहीं भी लगा रहे किसी भी वजह से, तो आप ठाकुर जी को जरूर लगाएं। बाल गोपाल के कपड़े डेली बदलना चाहिए। अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग पहना सकते हैं। और अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम 2-3 जोड़ी कपड़े आप सामने रखें। एक जोड़ी धो ले तो दूसरी जोड़ी पहना दे, और जैसे ही वो सूख जाता है तो अगले दिन स्नान करके वो जोड़ी पहना दे। घर में जो कपड़े यूज़ होंगे वो हल्के और कॉटन के होना चाहिए, ताकि रोज़ आप उनको खाली जल से भी धो देंगे। हफ्ते में एक दिन साबुन लगा दिया और बाकी दिन जल से धो लिया, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन कपड़े डेली चेंज होनी चाहिए। वही पुराने कपड़े में ठाकुर जी को बैठा के रखना ठीक नहीं है। ठाकुर जी के प्रिय भोग माखन मिश्री होता है, इसीलिए कोशिश करें दिन में किसी एक टाइम ठाकुर जी को माखन मिश्री की भोग लगाया जाए। संभव अगर नहीं है तो 2-3 दिन के बाद या कभी भी, जैसे बीच बीच में कभी भी आप माखन घर पर बना रहे हैं, या माखन थोड़ा सा बाज़ार से भी आप ला सकते हैं। परंतु मैं पर्सनली बाज़ार वाला प्रेफर नहीं करती हूँ। पर आपके पास अगर और कोई उपाय नहीं है तो आप माखन भी बाज़ार वाली भी लगा सकते हैं ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी को 3 टाइम कम से कम भोग लगाना चाहिए, सुबह, दोपहर, रात को। और अच्छा होगा कि सुबह भी लगा दीजिए, दोपहर का लगाइए, शाम का नाश्ता करवाए और रात को दूध पिलाए। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो सवेरे ठाकुर जी को स्नान भोग लगा के जाए, और दोपहर के लिए फल वगैरह रख के जाए। और फल काट के ना रखे इस समय, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। हाँ, कोई बोलते हैं कि फल को काट के देते क्यों नहीं है आप, फल को काट के देना चाहिए। तो फल को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, इसके ऊपर पूरे व्याख्या के साथ अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। किस किस को वीडियो देखना है ज़रूर कमेंट करके बताना, तो फिर मुझे भी बनाने में ना थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हो गया फल का भोग हमें लगाना चाहिए। फिर दोपहर को, शाम को आप चाहे तो दोपहर का आप भात, दाल, रोटी, अन्न भोग का व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप डेली कर सकते हैं तभी ये सेवा लें। अगर डेली नहीं कर सकते तो खाली फेस्टिवल के टाइम पे आप ये दोपहर का अन्न भोग का सेवा दे सकते हैं। बाकी समय फल या मिठाई या जो भी आपने घर पर बना रखा है उसकी भोग आप लगा सकते हैं। रात को दूध की भोग लगाए या शाम को दूध की भोग लगाए। भोग लगाना कैसे है, कब है, इसकी पूरी वीडियोस हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद है, तो श्रृंगार के बाद हो सके तो आईना दिखाए, और श्रृंगार में हाथ में कंगन पहनाए, गले में माला पहनाए, और मोर मुकुट धारण करवाए, मुकुट पहनाए। तो जितने जैसे भी आपके पास छोटे या बड़े लड्डू गोपाल जी हैं उनको बढ़िया से श्रृंगार करें। गोपाल जी को डेली आरती करनी चाहिए। आरती आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तभी भी आप धूप दिया जरूर दिखाएं। हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जप करें। हरे राम हरे कृष्णा सब महामंत्र है, सबसे मतलब बहुत खास मंत्र है। इस मंत्र का डेली जप करने वाले का जीवन ही चेंज हो जाता है। तो इस मंत्र का जप जरूर करें, और सुबह और शाम को दोनों टाइम ठाकुर जी को जो है आरती लगा। आरती क्या, आप चाहे तो 1-2 कपूर का भी आरती कर सकते हैं। कपूर का आरती घर पर करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चाहे तो कपूर का आरती करें, चाहे तो प्रॉपरली आप आरती का सामान लेके आरती करें। पर जैसा भी है, छोटा या बड़ा, आपको धूप दिया जरूर दिखानी चाहिए। शुभ अवसर पर ठाकुर जी को जो है नया कपड़ा पहनाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे के लिए हम लोग कैसे दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि होते हैं, या तो फिर दिवाली होते हैं, जो भी नया नया, यहाँ तक कि लोग तो क्रिसमस में भी ठाकुर जी को नया ड्रेस पहनाते हैं। अब ये अपने अपने भाव और श्रद्धा की विषय है, इसमें हम बात ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। परंतु कोई भी व्रत त्यौहार जब भी आएगा आप ठाकुर जी को नया वस्त्र जरूर धारण करवाएं। इससे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, और उससे भी ज़्यादा आप खुश होंगे। आप एक बार देखो तो करके कितना अच्छा और कितना खुशी मिलती है। ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग, इसका क्या करना है सब लोग पूछते हैं। ये भोग जो है आपके लिए महाप्रसाद बन जाता है। तो घर के सभी लोगों को, और घर पर कोई आया भी है तो उनको भी ये महाप्रसाद वितरण करें, और इसके बाद ही अपना खुद का खाना ग्रहण करें। तो ठाकुर जी का भोग जो लोग खाते हैं ना डेली पूजा के बाद, उनके तो वैसे भी मन शरीर अंदर से बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। जो भी घर में लड्डू गोपाल जी है
उनके घर में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी के भोग में तामसिक आहार का व्यवहार नहीं होनी चाहिए। जो भी भक्त घर पर जो भी भक्त अगर बाकी लोग खाते भी हैं और आप उनको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो कम से कम जो भक्त ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो मांस मदिरा का सेवन करना, तामसिक भोजन आहार ग्रहण करना त्याग करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर चीज़ का पुण्य और पाप होता है। जैसे ठाकुर जी की सेवा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसे ही मांस मदिरा ग्रहण करने का पाप भी हमें ढोना पड़ता है और उसका भी फल हमें मिलती है। रात को खुद सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए, और ठाकुर जी को कब सुलाना है इसका एक समय आप निर्धारित कर ले अपनी जीवन शैली के हिसाब से, और उसी समय ठाकुर जी का शयन जरूर करवाए। कई लोग मंदिर में सिर्फ पर्दे कर देते हैं, कई लोग उनको प्रॉपरली बिस्तर लगा के सुलाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नियम आप शुरू में डे 1 में लेंगे वही नियम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप होम मेकर हो, ऑफिस करते हो, छोटे बच्चे हैं घर पर, या आपका जीवन शैली जिस तरह का है उसी हिसाब से आप ठाकुर जी की सेवा लो। इससे क्या आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ज़्यादा सुन के बहुत ज़्यादा सेवा ले लिया मैंने और बाद में पता चला 1 महीने के बाद ही हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और फिर ठाकुर जी को सजा के बैठा दिया और कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा रहता है। तो जितना कर पाओगे, दिल से कर पाओगे, उतना ठाकुर जी की सेवा आप जरूर करें। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, ये सब त्यौहार होते हैं, बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं। इसी सारे त्यौहार में इनकी विशेष रूप से स्नान और श्रृंगार होते हैं। पंचामृत से स्नान होता है और विशेष श्रृंगार होते हैं। तो इन बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी को कोई भी बड़े त्यौहार में अच्छे से सजाना चाहिए, अच्छे से उनका श्रृंगार करनी चाहिए। ठाकुर जी श्रृंगार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद है। एक बात और बता दूं कि मौसम के अनुसार ठाकुर जी को सेवा दीजिए। जैसे ठंडे के समय है तो स्वेटर वगैरह डालना है, गर्मी के समय है तो कॉटन के ड्रेस डालनी है। स्नान की पानी भी हमें उसी तरह से तैयार करनी है, हल्का ठंडे के टाइम पे हल्का हल्का गर्म पानी, और गर्मी के समय में हल्का हल्का ठंडा पानी से स्नान करवाना चाहिए। यहाँ तक कि भोग का भी व्यवस्था हमें उसी तरह से करना चाहिए जैसे मौसम के हिसाब से हम खुद खाना खाते हैं। यानी कि कैसे, जैसे बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है, तो हमें क्या पकौड़ा खाने का मन करता है, तो ठाकुर जी को भी तो मन करता है। घर में थोड़ा सा आलू का या किसी भी चीज़ का पकौड़ा बना दे, प्याज लहसुन का यूज़ मत करे, तामसिक भोजन मत बनाए, और सात्विक तरीके से कुछ भी बना के ठाकुर जी को भोग लगाए, तो ठाकुर जी भी मन ही मन खुश होते हैं। ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा संपूर्ण अपने भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। आप जैसे जैसे ठाकुर जी के साथ जुड़ते रहोगे वैसे वैसे आपको खुद ही नियम पता चलता रहेगा, और खुद ही आपको लगेगा कि आज ठाकुर जी के लिए ये बना दूँ तो वो बड़े खुश होंगे। कहीं मार्केट गई तो ठाकुर जी के लिए ये लेके आऊँ तो वो बड़े खुश होंगे। देखिए, कई लोग ये बोलते हैं कि वो तो पीतल की मूर्ति है, वो भला खाना खाते हैं क्या? उनको एक ड्रेस पहनाओ चाहे 100 ड्रेस पहनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये उनकी भाव है। मैं किसी के भाव को ठेस नहीं पड़ना चाहती और ना ही विचार करना चाहती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी और भक्त के बीच में जो भी रिश्ता है इसका विचार करने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। ये सारे विचार तो ठाकुर जी करते हैं। इसीलिए आपके भाव अगर शुद्ध है और ठाकुर जी के प्रति बहुत ही निर्मल भाव रखते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरे एक नया चैनल है कान्हा की कहानियाँ, जिसमें लड्डू गोपाल जी और श्री कृष्ण भगवान के विभिन्न स्वरूप के हम जो सत्य घटनाएं हैं और पौराणिक घटनाएं हैं वो सारे मैं बताती हूँ। चैनल बहुत ही नया है और आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्यार मिलना शुरू भी हो गया है। अगर आप उसके साथ भी जुड़ जाओगे और जुड़े रहोगे तो आपको ठाकुर जी की कई सारे लीला कथा सुनने के लिए मिलेगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।